हो चुका है। जी हाँ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं अग्नि जी। भाई बोले। हेलो, आ रही आवाज? जी आ रही है। और सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और सर बताइए आज का क्या टॉपिक है? मतलब इसमें क्या रहेगा? क्वेश्चन मैं करूंगा, आप आंसर देंगे, या फिर आप आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आंसर दूंगा? आप सनातनी है भाई? हाँ जी, बिल्कुल। जी। इसलिए है कि आप सनातन घर में पैदा हो गए, या आप सनातन को समझते हैं कि एक दोनों सच्चा चीज है, मजहब है? पैदा भी हूँ और समझता भी हूँ यहाँ पे काफी। यानी सनातन धर्म को आप एक सच्चा धर्म मानते हैं, इसलिए आप सनातन से अभी तक जुड़े हुए हैं। सच्चा और झूठा ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब अच्छा, यानी सच और झूठ का कोई वजूद नहीं है? इसमें धर्म बोला गया ना बेसिकली। ऐसा नहीं कि तुम्हें यही करना है नहीं, या तुम्हें यही नहीं करना। मैं अगर एक धर्म बना दूं, कहूं कि ये खुदा का दिया हुआ है, तो वो झूठा होगा कि तो सच्चा होगा? वो धर्म नहीं होता ना फिर वो। तो धर्म क्या होता है? धर्म बेसिकली होता है राइट, जो सही है, और अधर्म मतलब जो गलत है। अच्छा, ठीक है। सही क्या है? सही को आप डिफाइन करें। सही ये चीज रहेगा कि जो अगर मैं आपके साथ करूं हम्म, और वही चीज आप मेरे साथ करो, हम्म, तो आपको फिर तब वहां पे प्रॉब्लम ना हो। मीन्स अगर मैं चीज आपके साथ चीज करूं, अगर हाँ, वही चीज आप मेरे साथ करो, तो मेरे को प्रॉब्लम ना हो और आपको भी प्रॉब्लम ना हो उसमें, अच्छा, हजरत तो वो चीज धर्म होगी। हजरत इनसे पूछना, ये जो डेफिनेशन ये कर रहे हैं, ये बड़ा ओवर सिंप्लीफाई इन्होंने कर दिया है। ठीक है भाई, मेरा सवाल ये है कि जिस धर्म को आप कह रहे हैं धर्म ये है राइट और अधर्म ये है रॉन्ग, वेद कहता है कि वेद ही धर्म है, वेद रूप धर्म आया है। अब वेद हाँ, के तो अंदर जो है ऐसा ही है, वेद के अंदर जो चीज बताई गई है वो ठीक है, बाकी वेद से अविरुद्ध जो है वो गलत है, यही अधर्म होगा? उसमें ये बोला गया कि बाकी सारे गलत है। अच्छा, क्या एक हुआ? मिनट, इसी को टेस्ट कर लेते हैं। मसलन एक बंदा है, वो अपनी किसी रिश्तेदार के साथ इंसेस्ट करता है, ठीक है, किसी खातून के साथ, किसी औरत के साथ, अपनी माँ के साथ, बेटी के साथ, बहन के साथ। अच्छा, बहन को भी प्रॉब्लम नहीं है और भाई को भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ जो कर रहे हैं, तो अब ये धर्म है क्या अधर्म है? अब ये तो आपका वहाँ पे जो आपका बैकग्राउंड रहेगा उसके हिसाब से रहेगा। अच्छा, तो अगर अब आप बैकग्राउंड भी आपने इन्वॉल्व कर दिया। अभी तो आप ये कह रहे थे कि उसूल ये है, ये ज़ाब्ता आपने बयान किया, ये प्रिंसिपल दिया कि जो आप एक दूसरे के साथ करें दोनों में किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो भाई दोनों में यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अब इसको धर्म माने? अगर आप इसको सही मानते हो तो आप करते रहो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपको पर्सनल में कोई नहीं पूछ रहा हूं, मैंने आपसे पूछा धर्म, आपने धर्म की को डिफाइन किया, तो अब इसको आप धर्म मानते हो कि नहीं मानते? वही तो मैं, मेरे हिसाब से तो ये नहीं है। अगर आपको करना है तो आप करो, मैं तो नहीं रोक रहा आपको। ठीक, ये मेरे हिसाब से गलत आपके है। एतबार से ये गलत है? हाँ जी बिल्कुल, आपके अच्छा, हिसाब से सही है तो आप कर सकते हो। ठीक, आप सही है आपके हिसाब से। नहीं हरगिज नहीं, हम तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के कायल हैं, हम तो सब्जेक्टिव मोरालिटी के कायल ही नहीं है। कुछ चीजें सब्जेक्टिव जरूर होती हैं, चीजें सब्जेक्टिव जरूर होती हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के कायल हैं। हम आपके लिए भी इसको सही नहीं मानते। और मान लीजिए अगर आप इस्लामी हुकूमत में रह रहे हो, होल्ड ऑन, अगर आप इस्लामी हुकूमत में रह रहे हो और आप ये हरकत करें, तो फिर आप सजा के लिए तैयार हो जाएं। हमारे यहाँ तो इतनी शर्त है, अगरचे आपके मजहब में दुरुस्त हो, लेकिन इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। पर स्टार्टिंग तो वहां से होता है ना। तो अब आप ये बताइए कि आपने इसको आपने धर्म को ही डिफाइन कर दिया, तो अब आप सनातन धर्म को सच्चा मानते हैं इसलिए कि आपने उसको पढ़ा है, और धर्म को आपने डिफाइन किया कि जो दो लोग एक दूसरे के साथ बर्ताव करें और वो उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक हो। इसके अलावा कुछ खुसूसियत है? इसके अलावा कोई और खुसूसियत है धर्म की, ताकि उस पर बात कर ले भाई? नहीं, बेसिकली अगर जैसे भी आपने बताया, ठीक है, मूर्ति पूजा धर्म है? मूर्ति पूजा धर्म है? हाँ धर्म है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, अगर मेरे को, मैं कर रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो धर्म है। तो यानी मसलन अगर आप रेप करें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो धर्म? चोरी करें, आप अपने ऊपर लगाइए वो सारी बातें, क्योंकि वो आप एग्री कर रहे हो ना। आप ही तो खुद ही कह रहे हो ना, मैं आपका स्टैंडर्ड आपके ऊपर लागू कर रहा हूं कि अगर प्रॉब्लम ना हो, अगर यही स्टैंडर्ड है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप तो फिर तो आप चाहे जो करें वो होगा। तो मैं तो कह रहा हूँ प्रॉब्लम है आपको नहीं। अगर किसी को, मान लीजिए किसी रेपिस्ट को रेप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या वो धर्म होगा? तो गलत है ना, तो बाकी सबको तो गलत। तो इसका मतलब यह है कि आपके नजदीक एक स्टैंडर्ड सच्चाई मौजूद है। वो स्टैंडर्ड सच्चाई क्या है? वो स्टैंडर्ड क्या है जिसकी बुनियाद पर आप इसको नापेंगे कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है? वो स्टैंडर्ड बताइए मुझको। आपकी अपनी अकल नहीं हो सकती, आप मुझे स्टैंडर्ड बताइए जी। वही तो स्टैंडर्ड बताया कि अगर मान लेते हैं आपके पास, आपके अकॉर्डिंग, मतलब भाई बहनों में मेरे और आपकी होगा, ये स्टैंडर्ड नहीं है। मेरे और आपके अकॉर्डिंग इसलिए कि ये सब्जेक्टिव है, आपने नहीं बनाया। मैं बता रहा हूं, आप मुझे वो पैमाना बताएं कि जिस पैमाने की बुनियाद पर आप ये सच्चाई और
जो अच्छाई या बुराई, इसको आप तय करें, वो पैमाना बताइए मुझे क्या है। देखो, अगर मैं कर रहा हूँ कि अगर मैं लोगों को कुछ अच्छी चीज समझा सकता हूँ कि मानते हैं चोरी नहीं करना, घुल मिल के रहना, या फिर ऐसे हजारों चीज, और वो चीज समझ के सामने वाले को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपने इस चीज को अच्छा कैसे समझा? दैट्स द पॉइंट। आप मेरा ये सवाल नहीं समझ रहे हो। आपने कहा भाई घुल मिल के रहना अच्छा ही है, मैं भी मानता हूं अच्छा ही है, मेरे नजदीक अच्छा ही है, मुझे आपको कैसे पता चला कि ये अच्छा ही है? क्योंकि अगर कोई मेरे को भी आगे कुछ समझाने की कोशिश करेगा तो वो मेरे लिए सही रहेगा। कि अगर कुछ मेरे को कैसे रहेगा भाई, उसका पैमाना क्या है? अरे वही तो बताया कि अगर मैं नहीं बता रहे हो ना। अगर मैं कुछ किसी को और को करता हूँ, अगर मान लीजिए मैं किसी और के घर पे जाके चोरी करता हूँ और मैं बोलता हूँ ये तो सही है, और पर मेरे से आप पे आके बोले कोई करे तो मैं बोलूँ गलत है, ये तो फिर दोगलापन हो गया ना। मतलब सही वही चीज होगी जो आप खुद भी खुद के ऊपर आए तो आप फिर पलटो ना। अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले कि अगर आपके नजदीक इंसेस्ट सही है तो आप करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? हाँ, तो मेरे अगर आप इंसेस्ट की एक और मिसाल देता हूं कि मसलन मैं किसी के यहाँ, अब मैं अपने आप को रख रहा हूं, हालांकि मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन आपके इस मेयार को जांचने के लिए मान लीजिए मैं किसी के यहाँ चोरी करूं और वो मेरे यहाँ चोरी करे और हम दोनों को कोई आपत्ति ना हो, तो आपके नजदीक ये चोरी ठीक है? फिर वो आपके ऊपर है। मेरे अकॉर्डिंग टू मेरे आपके नजदीक वो ठीक है कि नहीं है? क्योंकि गलत है, तो उस गलत का पैमाना क्या है वो बताओ मुझे। कैसे पता चला कि गलत है? क्योंकि अगर कोई मेरे यहाँ पे करेगा तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा, तो मेरे हिसाब से गलत है। ओ भैया, मैंने दूसरे दो लोगों की मिसाल दी, आप उसको गलत कह रहे हो, उसका पैमाना क्या है? आपकी फीलिंग पैमाना नहीं हो सकती है। अरे तो वही तो बता रहा हूँ सर जी, आपकी फीलिंग पैमाना नहीं है, दैट्स द पॉइंट। आपकी फीलिंग कुछ नहीं है। कल को आपका बेटा जो है वो आपकी फीलिंग के खिलाफ जाएगा तो वो उसका धर्म होगा। यानी आपके नजदीक कोई स्टैंडर्ड क्या है, मुझे वो बता दीजिए। वही तो बता रहा हूँ, उसको मैंने गलत कैसे जज करना है कि अगर कोई मेरे पास आगे करता है, अगर मेरे घर में कोई चोरी करता है तो गलत होगा, बट अगर वो तो मतलब मेरे पास आएगा तो मैं तो कह रहा हूँ कि गलत ही होगा, तो मैं ना किसी और घर पे जाऊंगा ना कोई मेरे घर पे आएगा चोरी करने, तो ये गलत होगा। अगर आप कह रहे हो सही है तो फीलिंग जो है ना, आपकी फीलिंग स्टैंडर्ड हुई, ये खुलासा निकला। स्टैंडर्ड मतलब आप क्या मानते हैं, सही है गलत है? आपकी फीलिंग जो है वो किसी चीज के सही या गलत होने का पैमाना और स्टैंडर्ड आपकी फीलिंग है, राइट? फीलिंग नहीं, अगर आप मानते हैं कि अगर आप एक लोगों को आसान हल कर देता हूँ ना इनके लिए, अदानी भाई आपके लिए आसान ये कर देता हूँ। नहीं, इस तरह बात नहीं करें, ये हमारी स्ट्रीम है और हम जिस तरीके से चाहेंगे बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन कि साइड हो जाए? मतलब यार बीच में जैसे अगर हम बात करें, अगानी मेरा भाई थोड़ा सा ठंडा रहें। मुझे ये बताएं, ये जो आप सारी डेफिनेशंस निकाल रहे हैं कहाँ से निकाल रहे हैं? आपकी अपनी है? हमारे को तो यही सिखाया जाता है। नहीं सिखाया सुखुया ने ना, ये फटाफटी ने ना सिखाया। कहाँ से लिया आपने? भाई धर्म सनातन धर्म है ना, इस सनातन धर्म का परम प्रमाण है वेद से सनातन धर्म फूटा है, ऐसे ही है। हाँ, तो ये जो बात आप बता रहे हैं ये आपकी हजरत ने आपसे पूछा कि ये आपकी फीलिंग्स, आपने कहा नहीं मेरी फीलिंग नहीं, ये यही है। कहाँ से लिया है? नहीं, मैंने कब बोला? मैं कह रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड जो, हाँ एग्जैक्टली, जो स्टैंडर्ड लिया है ये कहाँ से लिया है? वेद से लिया है। वेद से, और हमारे इतने सारे उसमें जो मतलब नहीं, वेद है परम प्रमाण, उस सबको छोड़ के अभी वेद जो टॉप है ना, परम प्रमाण जो है वेद, उसको हमने लेना है जहां से धर्म फूटा है। वेद का ही एक कोट है, ठीक है? हाँ, क्या है? कि वेद में बोला गया कि आपको जहां से भी सबसे अच्छी नॉलेज मिले उसको एक्सेप्ट करो खुले हाथों से। मैंने आपसे पूछा क्या है? मैंने आपसे क्या पूछा? इसका मतलब ये है कि जो नॉलेज आप दे रहे हैं वो वेद में नहीं थी। वो मतलब मैं नहीं बोला है, आप ये कह रहे हो कि मैं नहीं बोला कि वो नॉलेज आप खुद कह रहे हैं कि वेद में लिखा है कि जहां से अच्छी नॉलेज मिले ले लो, तो इसका मतलब है जो मैं पूछने जा रहा हूँ मानवता की बात या धर्म का बेसिक लक्ष्य, फंडामेंटल डेफिनेशन, वो वेद में नहीं है। वेद गलत है? नहीं, वो मैंने ये कब कहा है गलत है? मैं पूछ रहा हूँ आपने वेद में यार आसान कर लेते हैं, वेद में धर्म की डेफिनेशन है? होगी, मैंने इतना नहीं पढ़ा अभी वेद। तो फिर आप कहाँ से ले रहे हैं? फिर हम आपसे बहस किस चीज पे करें? आपकी फीलिंग पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे? अच्छा, आप इसमें एक बात बताइए, क्या सनातन धर्म में ये बोला गया है कि सिर्फ आपको वेद ही पढ़ना है? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? नहीं, पहले मेरी बात तो बताइए, तभी तो आप क्या मैं तब बताऊं? प्रमाण तो वही, दुनिया तो वही है ना। एग्जैक्टली। धर्म कहाँ से? आपने खुद माना है, जब मैंने कहा धर्म फूटा कहाँ से है, वेद से। सनातन धर्म जो है उसका प्रथम जो आरंभ हुआ है वो वेद से हुआ है, वेद प्रकाश हुए सनातन धर्म का आरंभ हुआ, ठीक है? वेद में धर्म की कोई परिभाषा मौजूद है, कोई डेफिनेशन मौजूद है? होगी, ऑफ कोर्स होगी। तो दें, वो बताइए। मैं कहता हूँ कि मैंने नहीं पढ़ा ना, वेद पढ़ने के लिए धर्म की आपने डेफिनेशन की है वो आपकी अपनी बनाई हुई है? नहीं, जिस उसमें सेक्ट में फॉलो करता हूँ अभी,
कौन सा हमें सेट? ये सिखाया जाता है, वो भी आपको समझ नहीं आएगा, अक्षर पुरुषोत्तम रहता है वो। ठीक है, काफी वास्ट है। उसकी कोई किताब, कोई उसका कोई लिटरेचर? हाँ, उसमें बहुत सारे वचनामृत करके है, अच्छा, फिर शिक्षा तो पत्री है और ऐसे बहुत सारी है। ठीक है, और तो उसमें ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली, वो वेद के ऊपर डिपेंड करते हैं, और सारी चीज वेद में है, सारी चीजें और वेद वेद में में। यही बोला सारी है चीज वेद में। कि अब तूने अच्छा, अपना वेद खुद में का भी एक दिमाग चीज यूज अभी करना है, टेस्ट कर और लेते वेद में हैं, भी लिखा अभी हुआ है कि धर्म जो की तू खुद के साथ धर्म कर की सकता है। डेफिनेशन को अगानी भाई, धर्म की डेफिनेशन को अभी हम टेस्ट कर लेते हैं वेद की एक उपासना के ऊपर। वेद की एक प्रार्थना है, उस पर मतलब एक हम प्रार्थना से थोड़ा सा क्या टेस्ट कर लेते सब कुछ कर दोगे? हैं। लो, बहुत अच्छे, आपने एक ही मिसाल दे देकर चल रहे हैं अब मिसाल के तौर पर। अच्छा, क्या अच्छा ए एक टू बात जी बताओ, डिस्कस करेंगे? तो पहले ही अब डर सुनो लग गया जरा। कि यार आप एक हाँ, ही उपासना में जो है मेरा ओके, नाश कर वही देंगे। तो इसीलिए वो आप मुझे अपनी इसीलिए मुझे साइड करना चाह रहे थे। रुके जरा मेरा भाई, साइड तसल्ली से होंगे, जरा रुके। अब मैं आपसे ये चीज पूछना चाह रहा हूं, आपने जब मुफ्ती साहब ने पूछा कि धर्म की बेस क्या है, आपने कहा धर्म इस तरीके से समझें कि जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं ना, अच्छा है, और जो अपने लिए ना पसंद करता हूं कि ये मेरे साथ ना हो, वही मैं दूसरों से व्यवहार रखूं, ये धर्म की बेस है। ऐसे ही है अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये लेके चल अकॉर्डिंग रहा टू। हाँ, आप जो लेके चल रहे हैं, तो वेद अभी में भी एक इन्होंने प्रार्थना। अकॉर्डिंग टू मी कहा, तो इसका मतलब ये कि ये आपकी अपनी फीलिंग वाला धर्म हुआ ना। एग्जैक्टली, जब आपने हाँ, ये पूछा था ये तो हजरत बात कहते कह हैं रहे नहीं हैं। मेरी फीलिंग नहीं है। हाँ, जब आपने पूछा आपकी फीलिंग है, कहते हैं नहीं मेरी फीलिंग स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, अब मैं आपसे यही क्वेश्चन रिवर्स करता हूँ कि आप ये अरे चाहेंगे क्वेश्चन कि जो रिवर्स, आपके पहले साथ मेरा तो कोई जवाब ही भी नहीं ना आया, मेरा तो जवाब ही नहीं आया, मैंने तो देखो अभी जो मिसाल रखने लगा हूं। जी वो मेरी मिसाल मिसाल सुनो। है। जी, आपने ये कहा मिसाल के तौर पर, मैं अब आपसे पूछ कर तो फिर आपको प्रमाण दिखाता हूं। मुझे ये बताएं कि अगर आप बीमार होते हैं, आपको मेडिसिन आप अपने लिए लेते हैं ना, हम्म, तो जब मैं बीमार हूं और हम एक दूसरे के कितने ही दुश्मन क्यों ना हो, मुझे मेडिसिन मिलने का हक है कि नहीं? बिल्कुल है। है। जबरदस्त हो गया। हम्म, ये जी वेद आपके सामने, यजुर्वेद है, अध्याय 6 और इसका मंत्र है 22। इसमें आखिरी 3 लाइनें पढ़े, हो वरुणा, आपके राज्य में हम लोगों को जल और औषधियां यानी कि हर्ब मेडिसन, हर्बल एक बार मिनरल्स पूरा पढ़ जो लीजिए, हेल्दी होते हैं, 2 मिनट 2 मिनट, जल एक बार पूरा और पढ़ लीजिए। औषधियां श्रेष्ठ मित्र के तुल्य हों, तथा जो हम लोगों से वैर रखता है और हम लोग जिससे वैर रखते हैं, यानी जो आपका शत्रु है या आप जिसको अपना शत्रु खुद समझ के बैठे हुए हैं, हम लोग जिससे बैर करते हैं उसके लिए वो औषधियां दुख देने वाले शत्रु के तुल्य हों। मेरा सवाल ये है, ये प्रार्थना तो एक बार वापस आपकी करो, धर्म की पूरी फिलॉसफी के खिलाफ जा रहे हैं। 2 मिनट प्रेजेंट तो करिए वापस। जी जी, ले ले। ये सभापति, आप प्रत्येक स्थान में जल और अन्न पान पदार्थ तथा किराने आदि विक्षण पदार्थ मत नष्ट करो, अर्थात हम लोग न केवल यह करने किंतु उस समय स्थान में हम लोग मत त्यागो न्याय। देखिए इसमें न्याय करने वाले सभापति, मुझे तो आमिर भाई कुछ ऐसा लग रहा है कि वो एक मशहूर जुमला होगा, यहाँ फिट किया जा सकता है कि भाई वेद रॉक्ड, अग्नि शॉक्ड, कुछ ऐसा लग रहा है। वेद रॉक, इसका मैं तो कह कि मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं वेद, और वेद और पढ़ने के लिए अग्नि पूरा shocked, उसके लिए। अच्छा जी जी एक जी एक जी, बात ये बताइए, पढ़ें जी, ये 2 पढ़ें। मिनट 2 मिनट, हाँ हाँ, जी ये पढ़ने के लिए मतलब पहले मेरे को इसका बैकग्राउंड भी पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या है। पढ़े ना। अच्छा, अब मेरी बात बैकग्राउंड भी आ सुनिए, गया। याद रखें अब बैकग्राउंड अगानी भी जी, आ हाँ गया। तो अच्छा असल 2 में 2 मिनट मैं 2 मिनट इनको 2 मिनट, समझाता हूँ, अरे मुफ्ती जरा सुन साहब, लें, 2 मिनट मुफ्ती साहब करते अरे हैं 2 बात। मिनट मुफ्ती रुकिए साहब नीचे। जरा, मुफ्ती साहब हाँ 2 रिलैक्स, मिनट, जरा अभी सुन लें मुफ्ती मेरी साहब क्या बात। सुन, करते हैं कि ये 2 मिनट रुको, अगानी की मेरी बात जगह, वेट करिए। मेरा भाई अगानी बने अज्ञानी ना बने, सुन लेते हैं, रिलैक्स हाँ वही तो कह रिलैक्स। रहा हूँ, अब 2 हुआ मिनट रुक ये तो है जाइए, अब मेरी कि बात। सनातन धर्म पर चर्चा करने के लिए ये भाई आए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ धर्म ये है, ऐसे चलेगा, वैसे होगा, फिलोसफी, बड़ा मॉरल सपोर्ट जनाब, स्टैंडर्ड्स एंड यूनिवर्सल मोरालिटीज एंड दिस एंड दैट, एंड वो पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। और भाई का अज्ञानी भाई का हाल ये है, ये वेद कहते हैं मुझे पढ़ा ही नहीं है मैंने। अभी जो फार्मूला मैंने सेट किया था कि आपको मेडिसिन मिलती है, चाहे हम कितने ही शत्रु क्यों ना हो, कितनी ही दुश्मनी क्यों ना हो, क्या मुझे मेडिसिन मिलनी चाहिए कि नहीं? आपको मिलती है, आपने कहा मिलनी चाहिए। वेद हाँ कह मैं रहे तो हैं कहूंगा, कि मैं क्या, शत्रु की मेडिसिन उसके लिए दुखदायक बन जाए, उसके लिए जी हानिकारक हो जाए, ये प्रार्थना हाँ तो सिखाई जा रही है। पीछे का पढ़ना पड़ेगा ना पूरा, ये प्रार्थना नहीं है, पीछे का खाली हो वहाँ या पे आगे का हो, रेफरेंस उसूल दिया। वही रहेगा। चलें बता दें पीछे का क्या है, फिर थोड़ा समझा दें। आमिर भाई मैं बीच में एक हाँ तो बात भाई करता हूँ, उसके जब बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी। आपका आमिर भाई, आपका सामना करने से पहले ही मैंने हिंदुइज्म छोड़ दिया, अच्छा हुआ, नहीं तो मेरी वाट लगनी थी सीरियसली। यार कमाल हो गया। अच्छा अच्छा एक जी, बात मेरे को करनी है, ठीक है।
नहीं, आप वो बात करें जो मैं कर रहा हूँ ना, हाँ, टॉपिक पहले इस पर बात हो जाए। हाँ वही तो बात कर ली, मैं कहता हूँ कि मैंने पहले वेद को आप ये मान लें कि इसमें धर्म वर्म की कोई बात नहीं है, इसका आप कंडेम करके फिर आगे बढ़े। कंडेम कर दो सीधा, जो मैंने पढ़ा नहीं उसको कंडेम कर दो। तो पढ़ लें भाई। आप मुझे कहाँ चल मैं ओपन कर, चले मुझे बताएं तो कहाँ से उसके ओपन करना है। ये हाँ, 22वां उसके मंत्र लिए था, पूरा आप मुझे बताएं कहाँ से हाँ, ओपन करना है। वो एक मंत्र पढ़ के नहीं पढ़ा जाता ना, उसके लिए पूरा चले समझना मुझे पड़ता बता है। दे कितने पढ़ने हैं, मुझे बता दें। उसमें षड दर्शन है, उसमें 20 साल लग जाते हैं, उसको अभी साइड में रख दीजिए। तो ये भाई 20 मुझे साल बता। बाद 20 साल तक हम आपका इंतजार करें। एक मैं कौन सा मिनट कह रहा अगर हूँ? मैंने चलें, जो इन्होंने चीज 20 साल कह दिया, हम तो वेट करें ना करें। आपकी आयु कितनी है अगानी साहब? मेरी 22 है। तो इसका मतलब है 2 साल आपके बीच में से निकाल के आपकी तो कुल आयु जो है वो 20 साल है। तो आपका तो जनाब ना वेद पढ़े हैं क्योंकि 20 साल लगने हैं, ना आपको सनातन धर्म का पता है, तो आपसे कैसे बात करें? किसने बोला? आपने खुद बोला 20 साल लगेंगे, आपकी आयु 22 साल है। मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ वो सब गलत है। भाई ठीक जो है? भी कर रहे हैं उसके लिए प्रमाण तो पढ़ना पड़ेगा ना। अभी वेद क्या- आपने अच्छा- पढ़े कोई अच्छा, नहीं, वो- 20 साल वो- आपके पहले गुजर ठीक- गए, ठीक। 20 साल मतलब और वेट मानता करें। हूँ कि इसमें जो बोला है वही सही है, और कमाल है। जो मतलब मैं आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछा था, धर्म आपने जो मुफ्ती साहब के सामने एक्सप्लेन किया, मैंने केवल एक मंत्र से उदाहरण रखा है। आपसे पहले मैंने मिसाल के जरिए पूछ लिया, आपने कहा बिल्कुल मुझे भी मेडिकल का मेडिसिन और मेडिकल सपोर्ट का राइट है। वेद प्रार्थना कर रही है कि ईश्वर तू पक्षपाती हो जा, वेद कह रही है ईश्वर भी ऐसा ही है। अच्छा, ये ठीक है, वो देखते हैं। अब देखते हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग मेरे को मिलना चाहिए। बहुत अगर अच्छे। मैं काफिर हूँ तो। इस्लाम भाई इस्लाम की बात नहीं हो रही, धर्म की, सनातन धर्म की बात हो रही है ना। इस्लाम तो रिलीजन है, वो रिलीजन है, उसको वो धर्म का तो पता ही नहीं ना है। इस्लाम का। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, आप बताओ ना अपने तो भाई अपने मुझे हिसाब से। मुझे पहले वेद हाँ, बता दें, इस्लाम के ऊपर फिर आएंगे। आप पहले वेद बता दें, फिर इस्लाम के ऊपर जो भी आपका प्रश्न होगा, मुफ्ती साहब यहाँ हाजिर हैं, वो आपको जवाब देंगे। जहाँ तो जो मैंने पढ़ा नहीं उसके ऊपर मैं कैसे बता दूं? जो मैंने अपना था तो वो पढ़े मैंने ना आपको फिर बता जाके दिया। पहले, अब फिर आगे पहले पढ़ ले मेरा भाई, तो बहस ना करें, अभी तो बात टाइम कर ना लो वेस्ट फिर। करें। चले 20 साल बाद आ फिर जाइएगा, बढ़ जाएगी। कोई बात हाँ नहीं, 20 साल का। हाँ। अरे अपनी अभी तो बात कर लो, जो मेरा अभी टॉपिक कैसे बात कर लें? आपने तो कहा ना कि आपने पढ़ा नहीं है, 20 साल लगेंगे, तो 20 साल बाद आ जाइएगा, कोई मसला नहीं है। मतलब अभी सिर्फ एक ही साइड बात करनी है आपको, मतलब मैं जी क्वेश्चन करूंगा और मैं आंसर करूंगा, आप नहीं करोगे आप कोई कमाल भी। हो गई। आपने हमसे पूछा कि क्या बात होगी, हमने कहा ये वाली बात होगी। हाँ, तो वही तो एक बात आपने कर ली, एक क्वेश्चन मैं भी कर लेता हूँ ना अपने ये वाला उसूल, ये कौन सा धर्म में है? ये बिल्कुल तो जबरदस्त, ये आपने बात मेरे से है। क्वेश्चन करा। ये कौन से धर्म? हमारे धर्म में तो नहीं है ऐसा, हमारे धर्म में तो है ना। इसलिए तो अच्छा एक आपने मिनट हमसे पूछा, अभी आपने हमसे हजरत पूछा इनका कौन सी बात होगी, हमने कहा ये बात होगी जी आमिर भाई। अच्छा एक मिनट, फार्मूला सेट होने लगा जी। इन्होंने धर्म का पहला लक्ष्य ये रखा कि धर्म की बेस ये चीज है जो आप अपने लिए पसंद करते हो दूसरों के लिए करो। क्या आप पसंद करते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाए? अगर हाँ, तो फिर हमारे लिए भी ये पसंद करें कि हमारे प्रश्न का उत्तर दें। चलें जी, दे तो दिया मैंने, फार्मूला सेट दे तो दिया कि अकॉर्डिंग टू मेरे किधर दिया? जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो मैंने बता नहीं तो भाई सकता। पढ़े ना, हमें आप चाहते हैं ना आपके प्रश्न का उत्तर मिले, तो जब तक हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। हमारे सवाल का जवाब ये है कि मैंने पढ़ा नहीं है, 20 साल लगेंगे, ये सवाल का जवाब है। अभी अभी मैंने आपको आंसर नहीं दिया क्या कि अकॉर्डिंग किधर टू दिया भाई? ठीक है भैया चले, आपके बहुत अकॉर्डिंग शुक्रिया, टू बेस जो बहुत है ना, शुक्रिया जो मेरा हमारा बेसिक जो है। चले ठीक है जी। अब आप जो है थोड़ा सा पढ़ें अपने धर्म को, और दिमाग और आंख लगाकर पढ़ें, और 20 साल लगाएं, और उसके बाद फिर बात करें हमसे। तो 2043 के अंदर जब मुफ्ती साहब की स्ट्रीम होगी आइएगा इंशाल्लाह। बचेगा आपका 500 तो अपना। हाँ ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने हमें बचाए रखा, अल्लाह ताला ने हमें बचाए रखा तो हम यहाँ मिलेंगे आपको, और अगर अल्लाह ताला ने नहीं बचाया तो वो तो जाहिर है हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी उम्र तो कोई किसी कंट्रोल नहीं कर सकता ना। तो अगर हम हुए तो ठीक, हम हुए तो ठीक, हमारे शागिर्द हुए तो उनसे मिल लेना। क्या बात, क्या बात। बिल्कुल सही है। चले ओके, चले फ्रस्ट्रेशन हो गया था आपने क्लियर कर दिया फ्रस्ट्रेशन। मुफ्ती साहब मैंने एक चीज बड़ी नोटिस की कि जब कोई यहाँ पर आता है और आमिर भाई से बात करता है, फिर वो जाहिर सी बात है फंसना तो उसने है ही। तो जिस तरीके से एक क्लिनिक में एक माँ अपने बेटे को लेके जाती है ना, और उसको जब क्लिनिक वाला इंजेक्शन लगाता है, वो माँ की तरफ देखता है, बोलता है मम्मा, लोग आपकी तरफ देखते हैं मुफ्ती साहब। अच्छा मैं भी कहूँ, उसने स्टार्ट में कह दिया तू बाजू हट, तू भी हट जा, मैं कहा ये जी बात है। मुफ्ती साहब की इमेज जो है थोड़ा सॉफ्ट है, इसलिए हर एक आदमी बात करना चाहता है। आमिर भाई ने अपनी इमेज ऐसी बना दी है कि भाई हर एक आदमी डॉन। वो है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के बारे में कहा था कि शैतान भी डरता है। ये है मसला, ये दिख रहा है माशाल्लाह आमिर भाई की इमेज जो है, आमिर की उमर जैसी इमेज हो गई है माशाल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। चले जी ठीक है।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।